बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आपको बता दें कि जो इसी बीच जो चुनावी सरगर्मी है काफ़ी तेज हो चुकी है। देखिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं साबुद्दीन साहब के परिवार के काफ़ी करीबी जो लीलावती गिरी है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि इनको भी देखा जा रहा है कि लगातार बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में ये भ्रमण कर रही हैं, लोगों के बीच बीच जा रही है, समस्याएं जानने का प्रयास कर रही हैं और ये भी अपना चुनावी बिगुल फूंक चुकी है कि बड़हरिया से हम राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और हमें कहीं ना कहीं आश्वासन भी मिल चुका है। तमाम विषयों पर इस हम चर्चा करेंगे। मैडम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आप भी अपना चुनावी बिगुल फूंक चुकी है बड़हरिया से, क्या कुछ इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो बिल्कुल है क्योंकि मैं जनता के बीच जा रही हूँ, लगी हूँ और जनता का काफ़ी स्नेह प्रेम मिल भी रहा है और चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी हूँ। मैडम एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, समस्याएं की अगर बात करें तो बड़हरिया में बहुत सारी समस्याएं हैं और विधायक जी आप ही के दल के विधायक जी है, तो उनसे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। हम लोग पब्लिक ओपिनियन भी करते हैं या फिर उधर जब जाते भी तो लोग में हमेशा ये चर्चा रहती है कि हमारे विधायक जी कुछ किए नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल को इस बार हम लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं। तो वहाँ की जनता की मूड है, वहाँ की जनता जो काम किए हैं वो जनता बताती होगी, उस पर मुझे नहीं जाना है। लेकिन आप ही के दल के विधायक है तो कहीं ना कहीं विधायक हैं, हमारे दल के विधायक हैं और जनता वहाँ के चुने हुए विधायक हैं, तो वहाँ की जनता के लिए क्या किए हैं वो खुद बताएंगे, वहाँ की जनता बताएगी। चलिए मैडम मैडम तो आप भी मतलब लग गई हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या लग रहा है, हरी झंडी कहीं ना कहीं मिल चुका है आपको? अब देखिए आश्वासन मिला हुआ है, मैं क्षेत्र में लगी हुई हूँ। आश्वासन मतलब आपको मिल गया कि आप लग जाइए, क्षेत्र में लग जाइए, मेहनत कीजिए। मेहनत करने का तभी तो मैं जा रही हूँ। आपके नेता तो बोलते हैं कि हम टिकट उन्हीं को देंगे जो काफी दिनों से पार्टी में जुड़ा हो, जो पार्टी के लिए काम करता हो, जो मतलब चुनाव जीत सके, हम उसी को टिकट देने वाले हैं। तो मैं तो चक्र छाप से 29 वर्ष की उम्र से हूँ, अब जवानी से बुढ़ापे के तरफ आ गई हूँ, तो मुझसे पुराना कौन होगा? मैं सबसे पुरानी नेत्री हूँ, मेरा हक बनता है। आधी आबादी महिलाओं की है तो महिला के नाते भी मेरा हक बनता है। हमारी मैडम हिना साहब नेत्री हैं, वो भी महिला हैं, तो वो भी चाहेंगी कि एक महिला को टिकट मिले, तो हर तरह से मेरा संजोग बन रहा है। मैं क्या लग रहा है मैडम कि जो आप मेहनत की है कहीं ना कहीं 2025 में उस मेहनत का मजदूरी इस बार मिल जाएगा? देखिए मेहनत कहीं जाता नहीं है, मेहनत कहीं नहीं जाता है, वक्त पर मेहनत का मजदूरी मिलता है। वक्त आ गया है मेरे भी मजदूरी मिलने का, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर राष्ट्रीय जनता दल टिकट अगर आपको दे देती है तो फिर चुनावी बिगुल जिस प्रकार से आप फूंक चुकी हैं, क्या लग रहा है कितना अपने आप के ऊपर मतलब विश्वास है कि हम चुनाव वहां से लीड कर ही पाएंगे? देखिए आप पत्रकार भाई हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगी कि एक बार क्षेत्र में जाकर घूम कर आकर देखिए कि वहाँ की जनता की क्या डिमांड है। सभी जनता की एक ही डिमांड है कि मैंने लीलावती गिरी के कामों को देखा है, वो जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं और इतने दिन से पुरानी है, लगी हुई हैं, उनका हक भी बनता है। तो हम लोग भी मूड बना चुके हैं कि लीलावती गिरी जी आएंगी तो हम लोग भरपूर उनको वोट देकर यहाँ से जिताकर भेजने का काम करेंगे। लेकिन मैडम एक सवाल आप और करेंगे, बिहार में जब भी चुनाव होता है तो देखा जाता है जाति और पार्टी को लेकर के चुनाव कहीं ना कहीं होता है, तो बड़हरिया में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जिस जाति से आप आती हैं उस जाति की संख्या काफी कम है, तो लग रहा है कि बाकी अदर कास्ट के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। देखिए बच्चा पांडे जी भी, मैं भी ब्राह्मण हूँ, बेटा पांडे जी भी ब्राह्मण थे, वहीं से चुनाव जीत कर गए हैं, तो वहाँ ब्राह्मण की भी संख्या कम नहीं है, 35,000 से ऊपर है, 40,000 के करीब है, तो जाति की संख्या भी कम नहीं है। और मैं जाति पर जाति भी नहीं हूँ, जो नेता जात का नहीं, देखिए नेता का मतलब होता है जमात का नेता, जो जमात का नेता है असली नेता वही होता है। तो मैं जात पर विश्वास नहीं करती हूँ, जमात पर विश्वास करती हूँ और सभी जमात मेरे साथ हैं, एकजुट से एक स्वर से मुझे चाह रहे हैं बड़हरिया में। मैडम आप अभी बताएं कि जिला परिषद का जब हम अध्यक्ष रहे तो काफी हमने विकास किया है, फिर अगर बड़हरिया के विधायक बनेंगे तो काफी विकास करेंगे, इन्होंने ये सब तमाम चीजें बता रही हैं, तो आखिर इतनी बड़ी सीख आखिर आप सीखती कहाँ से? आप मतलब किनको आप अपने आइडियल मानती हैं? देखिए आइडियल, मैंने राजनीति में आई और उसी समय से मैं डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब आज हमारे बीच नहीं है, उनसे भी मैं जुड़ी रही और उनके कामों को देखती रही। उनका एक ही जुनून था, सोते उठते जागते बैठते विकास, सीवान का विकास, कहाँ कैसे विकास, कहाँ वहाँ विकास, उसी चीज को देखते देखते मैंने भी सीखा है कि विकास कैसे किया जाता है। तो विकास करना मेरा जुनून होता है और वहाँ बड़हरिया में भी जाऊंगी तो विकास करना ही मेरा जुनून होगा
मैं घर परिवार बच्चा बेटा बेटी को शादी करके बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। बड़हरिया के जनता के लिए, बड़हरिया के जनता के लिए मुझे जो कुछ करना है, विकास करना है, उन लोगों का उठना, उनके साथ उठना बैठना, उन लोगों के साथ रहना एक मेरा लक्ष्य रहेगा। और मैं उन्हीं लोग के साथ समय बिताने का काम करूंगी, उन्हीं लोग के बीच में रहूंगी, उन्हीं लोग का विकास की चिंतन करूंगी, या जो भी समस्या विकास जितना बन पड़ेगा वह करके मैं दिखाना नहीं चाहूंगी। मैडम, आपका भी कहने का सपना है, जिस प्रकार से साहबुद्दीन साहब पूरा सिवान का विकास किए हैं, आप भी बढ़िया उसी प्रकार से विकास करना चाहते हैं, क्योंकि बड़हरिया विकास की राह अभी खोज रही है। वहाँ पे कोई ऐसा विधायक नहीं है जो जो वहाँ पे विकास कर सके, जिस प्रकार से जनता वहाँ की चाह रही है। एकदम वही तो मैं कहने पर विश्वास नहीं रखती हूँ, मैं करके दिखाना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि एक बार मैं बड़हरिया की विधायक बनूं और विकास क्या चीज होता है मैं करके दिखाऊं, ताकि वहाँ बड़हरिया के लोग देख सकें कि विकास का नाम क्या होता है। चलिए मैडम, तो चलते चलते जो भी लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ अपील आग्रह करना चाहेंगे चुनाव को लेकर के और अपने विकास को लेकर के और वहाँ के क्षेत्र के लोगों से? सब लोगों से ये अपील यही मैं करना चाहूंगी कि जिस तरह से शुरू से मुझे प्रेम स्नेह आशीर्वाद देते आए हैं, आज भी और हमेशा मुझे स्नेह प्रेम आशीर्वाद देते रहेंगे। चलिए मैडम, जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको बता दें, ये थे हमारे साथ लीलावती गिरी जी, जिन्होंने साफ साफ बता दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल में हम काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और हमारा समय आ गया है कहने का। जिस प्रकार से हम मेहनत किए हैं तो मेहनत कहीं जाता नहीं है, मजदूरी इस साल हमें मिलने वाला है और जब मजदूरी मिल जाएगा तो हम विधायक बनेंगे। तो जिस प्रकार से साहबुद्दीन साहब पूरा सिवान का विकास किए थे, ठीक उसी प्रकार से हम पूरा बड़हरिया विधानसभा में विकास करेंगे। देखिए, अभी तो आने वाला समय तय करेगा कि आगामी जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो बड़हरिया से राष्ट्रीय जनता दल से टिकट का उम्मीदवार कौन होगा। अगर लीलावती गिरी आती है तो क्या लग रहा है कि चुनाव या लीड कर पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।